और यहाँ पर एक और सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि गोल्ड जो है वो नया हाई बना रहा है। हमने ये भी देखा कि जो, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की भी बात करें तो 3000 आज करीब करीब यहाँ पे करीब 80 या फिर कहीं $90 प्रति औंस को पार करता हुआ यहाँ पे गोल्ड दिखा है। और कितनी तेजी से सिल्वर भी 1 लाख के पार होता हुआ दिखा है, अगर MCX की भी हम लोग बात करें यहाँ पर। तो अब निवेशक जो और रिटर्न की भी बात करें सर, बहुत बड़ा गैप है यहाँ पर। अगर शेयर मार्केट की 1 साल के रिटर्न की बात कर लें, गोल्ड और सिल्वर की रिटर्न की बात करें तो बहुत बड़ा गैप है। गोल्ड और सिल्वर के निवेशकों ने बहुत अच्छा यहाँ पे कमाई होती हुई, रिटर्न आते हुए दिखे हैं यहाँ पे। तो मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे गोल्ड को लेकर, गोल्ड ETF को लेकर बड़ी फोकस्ड होते हुए दिखे हैं निवेशक। आपके हिसाब से क्या अभी भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है? क्या निवेशकों को यहाँ भी देखना चाहिए? और साथ में कई इंटरनेशनल फंड्स भी हैं जहाँ पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पर, तो किस तरीके से आपका नजरिया रहेगा यहाँ पर? मैं नॉर्मली हर एक पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ इंटरनेशनल या गोल्ड या ETF फंड्स का रिकमेंडेशन देता हूं कि जी आपके पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 2 से 5% आपका एसेट एलोकेशन जो है उस हिसाब से आपके जी पास उतना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जी दूसरा एक चीज मैं बताऊं, जैसे हम इंडियंस हैं तो हमारा एक तरीका रहा है इन्वेस्टमेंट करने का। तो हमारे घरों में गोल्ड एक सेंटिमेंटल वैल्यू रखता है। हमारे हाथों में, गलों में, हमारे घरों में, हमारे लेडीज मेंबर्स घर के सभी गोल्ड को एक अलग तरीके से देखते हैं। तो उनके लिए वो एक प्रीशियस मेटल है। और हम इस तरह से देखते हैं कि ये एक इमरजेंसी फंड करके भी आप देख सकते हो कि इमरजेंसी या कुछ इकोनॉमिकली बड़ी क्राइसिस आती है और बार्टर्ड के लिए ये चीजें बहुत यूज आती है। कोई वॉर टाइप सिचुएशन आ जाती है जी या बिल्कुल। नेचुरल कैलामिटीज आ जाती है, जो आपके हाथ में पहना है या आपके गले में है, जो रह गया वही आपका है। पैसे तो सब चले गए, बैंकें बंद है। तो जी उस तरह से इमरजेंसी के लिए आप देखिए। दूसरा, अगर आप करंट मार्केट की बात करें कि भाई आज की मार्केट में गोल्ड इतना ऊपर चढ़ा है, आज अगर आप आज इन्वेस्ट करना चाहें तो मैं बोलूंगा देखिए, आज अभी सब सिचुएशन इकोनॉमिकली ग्लोबली चेंज हो रही है। आज जब भी ग्लोबल कंडीशंस खराब रहती है तभी गोल्ड के अंदर इंक्लाइनमेंट मैंने देखा है कि गोल्ड और इंटरनेशनल फंड्स जो रहते हैं वो, क्योंकि हर एक कंट्रीज की अपनी अपनी अलग अलग नीड्स रहती है तो वो हिसाब से वो चेंज होता है। जी तो उस टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट्स या गोल्ड मार्केट जो है वो ऊपर देखा गया है, बिकॉज विश्वास जो रहता है वो कंट्री के ऊपर वो थोड़ा कम रहता है। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो ज्यादा करके गोल्ड रिजर्व्स में होता है। ठीक है। सो उस वजह से गोल्ड के प्राइस मैंने देखे कि ऊपर रहे हैं जब भी कुछ क्राइसिस या कुछ अनसर्टेनिटी रही है। जी और वो वापस कहीं ना कहीं वापस ठीक सेटल है। होते हैं। तो सर अभी मोस्टली देखने की मैंने जरूरत देखा है। है, सॉरी, मैंने गोल्ड की प्राइस है करेक्शन होते नहीं देखी है, बट टाइम करेक्शन जरूर देखा हो। जी जी। तो सर अभी यहाँ पे अगर कोई शुरुआत करना चाहे तो शुरुआत कर सकता है? या छोटे अमाउंट से आप करें, बट एवरेज आउट करना है तो आप अभी से चालू कीजिए, या फिर आप थोड़ा रुके, मार्केट की डायरेक्शन मिले, इकोनॉमिकल क्लियरिटी मिले, उसके बाद थोड़ा सा वीकनेस मुझे लग रहा है थोड़े टाइम के लिए रहेगा, तब आप गोल्ड को ऐड कर सकते हो। ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज़ और है, क्योंकि बाजार में जब उतार चढ़ाव आता है तो यहाँ पर एक और, यहाँ पर एक फंड होता है जहाँ पर निवेशक ध्यान देते हैं, वो डेट फंड यहाँ पर। और जी आपके हिसाब से डेट फंड में बड़े रहना चाहिए, यहाँ पे अपना निवेश को बढ़ाना चाहिए या फिर इक्विटी में रहना ही बेहतर है? जी, देखिए, मेरा तो थंब रूल ये बोलता है कि आपके पास जब भी डेट फंड में इन्वेस्ट करते हो तो जी जो आपकी एज है जी। उतना आपके पास एटलीस्ट डेट होना चाहिए। अच्छा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़े हाँ। आपका डेट एलोकेशन बढ़ते जाना चाहिए। जैसे समझिए आपकी एज आज 24 साल है, हम्म। आपका 24% का डेट एलोकेशन होना चाहिए। हम जी उसको 100 के हिसाब से गिनते कि भाई 100% है और आपकी 24 की आज एज है तो 24% आपका डेट होना चाहिए। डेट इसलिए होना चाहिए कि जब भी आप समझिए सबका सब आपका 100 रुपया है, 100 रुपया आपने अगर शेयर बाजार में या हाई रिस्क पे लगा दिया है लगा और दिया। कोई इमरजेंसी आई या कुछ जरूरतें आई, तो आपका शेयर का पोर्टफोलियो अगर नीचे है तो आप नुकसान में पैसा निकालोगे। बिल्कुल। तो हम हर एक टाइम ये रिकमेंड करते हैं कि आप एटलीस्ट आपकी जितनी एज है उतना पैसा आप डेट में रखें और बाकी का पैसा आप निवेश कर सकते हैं हाई रिस्क या इक्विटी या अलग अलग सेगमेंट्स में। तो ठीक है ये मेरा सर। हमेशा रिकमेंड रहा है। रिकमेंड आज की अगर डेट की बात करें तो डेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अभी, जैसे रेट साइकिल्स भी चेंज हो रही है। हम्म। हमें एक इंडिकेटर आया है कि गवर्नमेंट ने सीआरआर, रिजर्व बैंक ने सीआरआर रेट कट किया हुआ है। तो एक पहला इंडिकेटर है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे जाके गिरेंगे, नीचे और आएंगे, जो एक फर्स्ट इंडिकेटर गवर्नमेंट की तरफ से, आरबीआई की तरफ जी से आया है। सो लिक्विडिटी बढ़ेगी,
मार्केट में और डेट के अंदर आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा। सो डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए, बट ना कि बिकॉज शेयर बाजार नीचे है या शेयर बाजार में वॉलेटिलिटी उसके लिए आपको डेट लेना है। आपको डेट रखना चाहिए, ये हमारा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है। बल्कि एफडी से तो बेहतर रिटर्न यहाँ मिल ही जाते हैं सर, ये तो है मिल ही। ही जाता ऊपर से आपको एक कंफर्ट जोन आपका बना रहता है यहाँ पे। जी।